हेलो स्टूडेंट्स। नंबर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं जो यूजफुल है मैथमेटिक्स में, उनमें रियल नंबर्स के पार्ट्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल के बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। इस पार्ट में मैं इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट नंबर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर जिसे हम सम संख्या भी कहते हैं। तो देखिए, इवन नंबर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इवन नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। कोई सा भी नंबर है तो इवन नंबर, नंबर को कैटेगरी में डिवाइड इसलिए किया जाता है ताकि हम इजीली उनकी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड कर सकें। तो इवन नंबर कोई सा भी एग्जांपल, जैसे मैं लेता हूँ 17, मैंने एग्जांपल नंबर लेता हूँ, कोई भी नंबर हम कंसिडर किया 17, 16, 103, 100, कोई से भी नंबर है, मैंने 3-4 नंबर्स मेंशन किए हैं। अब इसमें इवन नंबर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? इस किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करिए। देखिए 2 से मैं डिवाइड करता हूँ, देखो 2 8 जा कितना हो गया 16। मेरे पास 1 ये क्या बचेगा, देखो रिमाइंडर 1 मेरे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर को हिंदी में कहते हैं शेष, डिवाइड करने पर जो बचता। अब 16 है, 16 को मैं से 2 से डिवाइड करता हूँ, देखो 2 8 जा 16, रिमाइंडर क्या बच गया मेरे पास 0। इट मीन्स कंप्लीटली डिविजिबल है। देखिए 103 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 5 जा 10, 3 2 1 जा 2, देखिए 1। 100 है, ऑब्वियस है 100 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 2 5 जा 10 तो 50। तो देखिए, तो ये नंबर मेरे पास देखिए कंप्लीटली डिविजिबल है, ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो वो क्या कहलाते हैं, इवन नंबर, या क्या कहलाते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। तो ये जो इवन नंबर कौन कौन से होंगे? ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट क्या हो, देखिए यूनिट डिजिट आपके पास क्या हो, 0 2 4 6 8, ये आपके पास क्या सेट ऑफ इवन नंबर, जितना चाहे आप लिखें, 8 के बाद आगे भी लिखना है 10 12 14 एंड सो ऑन, जब तक चाहे तब तक लिख सकते हैं। तब इसका याद करने का सिस्टम क्या होगा? कोई भी नंबर है बार बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, उसका यूनिट डिजिट चेक करिए। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक। अगर उसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो वो नंबर आपके पास 100% कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर। कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर उसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो वो नंबर आपके पास कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर। तो इवन नंबर की डेफिनेशन अब अपन इस तरह से लिख सकते हैं, एक ऐसा होल नंबर। अब देखो होल नंबर क्या होते हैं, डिस्कस कर चुके हैं इसके फर्स्ट वीडियो में। 0 1 2 3 4 5 ये सारे सारे नंबर का होल नंबर कहलाते हैं। दैट कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली का मतलब इसका भाग पूरा पूरा जाता है तो उसे क्या कहेंगे, पूर्णतया। जिसमें भाग पूरा पूरा जाता है, डिविजिबल बाई 2, वो क्या कहलाता है आपके पास, इवन नंबर कहलाएगा। और दूसरे शब्दों में कहें, इन अदर वर्ड्स वी डिवाइड बाय 2 देन लीव्स रिमाइंडर ऑलवेज 0। ये सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन है, जिसको 2 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, 0। देखो ये 0 है तो ये नंबर आपके पास क्या हो गया, इवन। और ये देखिए इसको डिवाइड किया तो इसका भी क्या आएगा, ये आपके पास हो गया इवन। और जो ये नंबर आपके पास क्या हो गया, ऑड, जिसको हम कहेंगे विषम। और ये नंबर आपके पास क्या हो गया, ऑड। तो इवन और ओड देखिए दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक ऐसा नंबर या तो इवन होगा या ओड होगा, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इवन भी है या ओड भी है। नंबर कैन नॉट बी both even and odd simultaneously. A number is either even or odd. देखिए ये odd के बारे में, तो सेट ऑफ ऑड नंबर्स क्या बन जाएगा आपके पास, देखिए 1 3 5 7, एक सेम डेफिनेशन है। कोई सा नंबर जो आप चाहें, जैसे मैंने 1 1 1 लिया, देखिए डिवाइड किसी से करेंगे, डिवाइड बाई 2। इवन और ओड किसके ऊपर बेसिस है, 2 के ऊपर। तो देखिए 2 से डिवाइड किया, देखिए अगेन 2 5 जा कितना हो गया 10, 1 रिमाइंडर 11, 2 5 जा कितना होगा 10, देखो 1 आपके पास है। तो ये नंबर कौन सा हो गया, ऑड। अगर मैं जैसे पहले कंसिडर किया, एक नंबर अगेन वापस लिख रहा हूँ, जैसे इजीएस्ट नंबर है 14। 14 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा कितना हो गया 14 0। तो 14 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 7
प्लस 0 देखिए, तो ये 0 इसका मतलब कौन सा नंबर हो गया, इवन। अभी 14 का 2 भी इसका फैक्टर और 7 भी इसका फैक्टर है, तो ये हम कह सकते हैं कि उसका रिमाइंडर 0 आएगा तो नंबर उसका फैक्टर कहलाएगा। तो इवन नंबर ऐसा नंबर होगा जिसका 2 फैक्टर हो, और ऑड नंबर ऐसा नंबर होगा जिसका 2 फैक्टर नहीं हो। सिंपलेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं 15 को लिखेंगे, देखिए 2 7 जा 14 प्लस 1, तो देखिए ये 2 इसका फैक्टर नहीं है, तो ये नंबर क्या होगा, ऑड नंबर। ऑड नंबर को अपन कहते हैं विषम संख्या। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, a number that can be exactly not divisible, देखिए सेम डेफिनेशन, ये वर्ड क्या क्या, नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो वो क्या कहलाता है, ओड नंबर या विषम संख्या। इन अदर वर्ड्स, वी डिवाइड इट बाय 2 देन लीव्स रिमाइंडर ऑलवेज 1, जब उसको 2 से हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आना चाहिए, 1। तो ऐसा नंबर क्या कहलाएगा, ऑड नंबर। ऑड नंबर और इवन नंबर के बाद हम आते हैं प्राइम नंबर के ऊपर। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर जिसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स क्या होता है, तो प्राइम नंबर्स के लिए क्या होगा, डेफिनेशन देखिए इसकी, ए नंबर इज सेड टू बी प्राइम नंबर इफ इट इज ए पॉजिटिव इंटीजर दैट एग्जैक्टली टू पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स वन इन इटसेल्फ। देखिए इसके क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, उसके फैक्टर्स कितने होने चाहिए, 2, ये ध्यान रखिए। 2 फैक्टर्स, कोई सा भी नंबर हो उसके फैक्टर्स क्या होने चाहिए, 2। आप चेक करिए, जैसे फर्स्ट 1 से चेक करता हूँ, देखो 1 का फैक्टर क्या हो गया, 1, तो 1 क्या हो गया, प्राइम है क्या, नहीं है। देखिए अब 2 देखिए, 2 के फैक्टर्स 1 और 2, तो इसके कितने फैक्टर्स हैं, 2, तो क्या प्राइम होगा, यस। देखिए फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जिससे वो संख्या डिवाइड होती है वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। किसी भी नंबर के फैक्टर निकाल दें, 3 के फैक्टर निकाले, देखिए 3 किससे डिवाइड होता है, 1 से और 3 से, तो 3 के फैक्टर कितने हो गए, 2, तो ये क्या हो गया, प्राइम। 4 देखिए, 1 से डिवाइड होगा 4, 2 से डिवाइड होगा और 4 से होगा, तो देखो इसके फैक्टर्स कितने हो गए, 3। ध्यान से देखिए इसके फैक्टर्स कितने हो गए, 3। अगर इसके फैक्टर्स 3 हैं तो ये क्या प्राइम होगा, क्या नहीं होगा, नॉट ए प्राइम नंबर। कोई सा भी नंबर आप आइडेंटिफाई कर लें, जो भी आपको प्राइम निकालना है, कोई सा, जैसे मैंने 9 लिया, तो 9 के फैक्टर देखो क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ अ 9, देखिए फैक्टर्स ऑफ अ 3, 1 एंड 3, तो ये फैक्टर्स ऑफ 9 आर या इक्वल टू कुछ भी लिखते हैं। देखिए 1 से डिवाइड होगा, 3 से होगा और 9 से होगा, कितने हो गए, 3, तो ये क्या होगा, प्राइम होगा क्या, नो। अगेन देखिए यहाँ देखिए, ये फैक्टर्स निकाला अपन ने, फैक्टर्स 2 का निकाला, फैक्टर 3 का निकाला, फैक्टर 4 का निकाला। फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर, देखो न तो 2 से ज्यादा होना चाहिए न 2 से कम होना चाहिए। तो अब देखिए 1 एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, क्या 1 प्राइम नंबर है, क्या 1 एक अभाज्य संख्या है क्या, तो अपना आंसर क्या होगा, नो। देखो काट होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 का क्या फैक्टर क्या होगा, 1। देखिए अपनी डेफिनेशन देखिए, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, न तो 2 से ज्यादा होने चाहिए न 2 से कम होने चाहिए, कोई सा भी नंबर हो। जैसे एग्जांपल, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 32, देखिए 32, तो फैक्टर्स निकाले। फैक्टर्स का मतलब 32 में किस किस से डिवाइड होता है, देखो 1 से हर नंबर डिवाइड होता है, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 इन नंबर इटसेल्फ, तो 2 तो ही होंगे, 1 और, अब एक नंबर और चाहिए अपने को, किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, देखिए 2 से हो रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉट अ प्राइम हो गया। और आप चाहें तो देख सकते हैं ये किससे डिवाइड होगा, 4 से होगा, 8 से होगा, समथिंग जो भी 16 से होगा, देखो काफी फैक्टर्स हो गए इसके, तो अपने को कितने चाहिए, मोर देन 2। 2 से अगर ज्यादा है तो वो प्राइम क्या होगा, नहीं होगा। तो देखिए प्राइम नंबर की डेफिनेशन है, इसको निकालने के लिए इरिथोस्टोन्स मेथड है या उसको छलनी विधि कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर्स है जो मैंने आपके लिए लिख रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोटबुक में लिखें। आप सबसे पहले देखिए 2 के बारे में याद करिए। 2 क्या हो गया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा। ध्यान रखिए सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है, 2। सबसे छोटा ओड नंबर कौन सा है, 1। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया, 2। अब इसके बाद देखिए इनो डिजिट देखिए 3, 5, 7, ये सारे सारे क्या देखिए ओड नंबर है, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2। और 2 ही एकमात्र ऐसा नंबर है, ओनली इवन नंबर, एकमात्र इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, इवन नंबर है और प्राइम है, वो कौन सा है, 2। ये ध्यान रखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा नंबर है, ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर और इवन है, 2। इसके अलावा जितने भी नंबर आप देखेंगे सारे के सारे क्या होंगे, आपके पास क्या होंगे,
ऑड नंबर्स होंगे, कोई सा भी नंबर चेक कर सकते हैं, जैसे 23, देखो 23 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 23, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा। 37 देखिए 1 और 37, 47 देखिए 1 और 47, 53 देखिए 1 और 53, या तो नंबर 1 से डिवाइड होगा या उस नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होगा, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। एटलीस्ट 1 से 100 तक के प्राइम नंबर आप याद रखिए, आपके काफी यूजफुल होंगे प्रोबेबिलिटी वगैरह बाकी टॉपिक्स में। अब देखिए प्राइम नंबर्स के बाद आते हैं हम कंपोजिट नंबर के ऊपर। सेम जैसे इवन और ऑड था, तो एक नंबर, ए नंबर कैन नॉट बी प्राइम और कंपोजिट बोथ, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो या तो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। कंपोजिट डेफिनेशन देखिए, देखिए प्राइम में डेफिनेशन अपने पास क्या थी, प्राइम अभाज्य संख्या, उसकी डेफिनेशन क्या थी, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, एग्जैक्टली टू फैक्टर, जिसके दो फैक्टर्स होने चाहिए। अब कंपोजिट नंबर है, इसका अपोजिट, जिसके क्या होंगे, कंपोजिट नंबर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या, जिसके क्या होंगे, देखो मोर देन टू फैक्टर, जिसके मोर देन टू फैक्टर, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, देखिए दो से ज्यादा, ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, तो दो से ज्यादा नंबर कोई सा भी नंबर लीजिए, जैसे मैंने 4 लिया, निकाला था अपन ने फैक्टर्स ऑफ 4, इक्वल्स टू देखो 1 निकाला था, 2 निकाला था, 4 कितने हो गए 3, ये कौन सा नंबर होगा, देखो कंपोजिट। तो जो नंबर प्राइम नहीं है वो भी जो कंपोजिट हो गया, कोई सा भी नंबर लीजिए, जो भी आप चाहें चेक करना, कुछ भी नंबर, 16 चेक करता हूँ, 16 के फैक्टर्स निकालिए, फैक्टर्स ऑफ 16, हाँ देखो फैक्टर मतलब किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड हो रहा है 16, देखो 16 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 8 से हो रहा है, 16 से हो रहा है, तो 16 के फैक्टर क्या हो गए, देखिए 1 2 4 8 और क्या हो गए 16। तो देखो इफ एनी नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो नंबर क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। देखो किसी भी नंबर के दो फैक्टर होते हैं तो क्या कहलाता है, प्राइम, और दो से ज्यादा होते हैं तो क्या कहलाता है, कंपोजिट। अभी ध्यान रखिए, वन, वन ऐसा नंबर है, वन, देखो वन के दो फैक्टर भी नहीं है, वन का फैक्टर कितने हैं, वन, वन का फैक्टर क्या हो गया, वन, एक ही है, तो वन प्राइम नहीं है, ठीक है, कंपोजिट भी नहीं, ठीक है। तो वन एक ऐसा प्रॉब्लम सब नंबर है, जैसे मैंने कहा ना शुरुआत में, ए नंबर कैन बी आइदर प्राइम और कंपोजिट, तो उसमें एक्सक्लूडिंग वन, वन को छोड़ करके वन ऐसा नंबर है जो न तो प्राइम है और न कंपोजिट है। ये ध्यान रखिए, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये कुछ नंबर्स हैं जो प्राइम नहीं है, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, देखो 4 से हो रहा है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो गया, 4 6 8 9, ये कुछ नंबर्स की लिस्ट है, 157 तक मैंने आपको बना के दे रखी है, इनको एक दो बार आप देखें, नोट करें, ताकि आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर कंपोजिट है और कौन सा क्या है। क्लियर। अब इसके बाद देखिए आते हैं अपन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ऊपर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखो ये सीधी सी डेफिनेशन है, द स्क्वायर ऑफ द होल नंबर, होल नंबर का जो स्क्वायर है, होल नंबर क्या होंगे, देखिए 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो स्क्वायर मतलब क्या होता है, उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो देखो जीरो का स्क्वायर, जीरो इंटू जीरो कितना आएगा, जीरो। वन का स्क्वायर, वन को वन से मल्टीप्लाई करिए, वन। टू का स्क्वायर, टू इंटू टू कितना हो गया, फोर। थ्री का स्क्वायर, देखो थ्री इंटू थ्री कितना आ गया, नाइन। तो ये 0 1 4 9, ये जो नंबर है ये क्या कहलाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इनको हिंदी में क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या। ऐसे नंबर जो किसी भी होल नंबर का स्क्वायर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखो कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर से मैंने आपको निकाल के बताया, 0 1 4 9, कुछ भी कोई भी होल नंबर ले लीजिए आप, 7 ले लीजिए, 7 का स्क्वायर, 7 7 कितना होगा, 49। और 10 का स्क्वायर देखिए, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, देखो आपके पास 100। तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जीरो। फिर देखिए 0 1 4 9 16 25 30, जैसे आप याद रखिए। क्लियर। 100 तक कितने होते हैं, 10। 200 तक कितने होते हैं, 300 तक कितने होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसके बाद देखिए था परफेक्ट क्यूब नंबर। जैसे परफेक्ट स्क्वायर था वैसे ही क्या देखा, उस परफेक्ट क्यूब है, जीरो का क्यूब, जीरो को जीरो से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, जीरो। देखो वन का क्यूब, उस नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करना, वन इंटू वन कितना आ गया, वन। देखिए टू का क्यूब,
2 को 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 8। कोई सा नंबर लीजिए, 5 लीजिए। 5 इंटू 5 इंटू 5, देखिए 5 है 25, 5 1 25। तो ये जो नंबर है आपके पास क्या लाएंगे, परफेक्ट क्यूब नंबर का लाएंगे। क्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं, कारण, पूर्ण घन संख्या। तो ऐसे नंबर्स देखिए डेफिनेशंस की क्या होगी, द क्यूब ऑफ द होल नंबर आर कॉल्ड द परफेक्ट स्क्वायर क्यूबिक नंबर्स। अब कौन कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया ना 0, फिर आपके पास क्या होगा 1, देखिए 1। 2 का क्यूब कितना हो गया 8, देखिए ये 8 होगा। 2 का क्यूब क्या होगा 8, या 9 गलत लिखा होगा 8, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होगा, देखो 27, ये देखो 27। 4 का कितना होगा 64। 5 का कितना होगा 125। ऐसे कुछ नंबर्स हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए लास्ट नंबर है, लास्ट बट नॉट सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है परफेक्ट नंबर। देखो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ, परफेक्ट नंबर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या। देखो ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स का सम निकालें, जैसे 5। 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, देखो फैक्टर्स ऑफ 5, 1 और 5, इसका सम निकालो। सम कितना हो गया 1 और 5, कितना आ रहा 6। अब मैं 6 के फैक्टर्स निकालता हूँ, देखो फैक्टर्स ऑफ 6 गुणनखंड 1 2 3 और 6, देखो 6 के फैक्टर ही है। तो 6 के फैक्टर्स का सम निकालो। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, देखिए 2 और 1 3 और 3 6 और 6 12, देखो रिलेशन देखिए। 6 के फैक्टर निकालें और इनका सम कितना आ रहा, देखो 6 के फैक्टर्स का सम कितना आ गया, देखो 12। तो ये सम क्या आ गया, उसका डबल। किसका डबल है, देखो नंबर का। ऐसे नंबर्स आप फाइंड करें, जैसे मान लीजिए मैंने 10 के फैक्टर्स निकाले, देखो फैक्टर्स ऑफ 10। 1 से डिवाइड होगा 10, 2 से होगा 5 से होगा, इसका सम निकालो। 10 और 5 15, 2 17 और 1 18, ये इनका क्या हो गया सम। क्या 10 का डबल है क्या, नहीं है। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स का सम उस नंबर का डबल होता है, वो नंबर क्या कहलाता है, परफेक्ट नंबर। ये ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर। इसको लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर से कंफ्यूज कर देते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट नंबर ऐसा नंबर है, देखिए जिसके फैक्टर्स का सम उस नंबर का डबल होता है। डेफिनेशन देखिए, a positive integer is said to be perfect number that sum of the proper divisor। देखिए दो डेफिनेशन है, अगर उस नंबर को छोड़ देते हो तो इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। देखिए अगर मैं इसमें 6 को अगर मैं छोड़ देता हूं तो कितना होगा 3 to 5 over 6, ये कहलाते हैं प्रॉपर डिवीजर। ये आप आगे क्लास में पढ़ेंगे, एग्जैक्ट डेफिनेशन की ये है प्रॉपर डिवीजर। अब प्रॉपर डिवीजर ऑफ 6 आर 1 2 एंड 3, तो सम कितना होगा 6। क्लियर, तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अगर आप इसको नहीं छोड़ते हैं, अगर सिर्फ वन फैक्टर्स की बात करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, का सम ऑफ फैक्टर्स इज डबल द नंबर। तो ये कुछ नंबर्स हैं, उनको याद रखिए। पहला नंबर क्या होगा 6, दूसरा नंबर देखो 28, मैं और वेरीफाई करा देता हूँ 28 के आप देखिए फैक्टर्स फाइंड करिए। 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, और फिर देखिए किससे होगा 4 से होगा, 4 7 जा 27 से होगा, 2 से कितना होगा 12, और फिर कितना होगा 20। देखो सम निकालिए, इनका सम निकालिए। 1 और 2 3 और 4 7 और 7 14, 14 और 12 कितना हो गया, देखो 14 और नहीं 12 नहीं 14 होगा, ठीक है 14। तो 14 14 कितना हो गया 28। देखिए अगर प्रॉपर निकालते हैं 28 को नहीं शामिल करते हैं तो इनका सम कितना हो गया 28, और 28 को अगर इसमें शामिल कर देंगे तो सम कितना हो जाएगा डबल। सम कितना होगा 50, जैसे भी आप याद रखना चाहें। क्लियर, तो ये नेक्स्ट नंबर क्या होगा 496 है, 8128 है, ये 1000 10,000 तक के जो 4 नंबर्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए लिखे हैं, उनको क्या कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।